उत्तर प्रदेश चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 7वें उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ इसमें सैयद असीम वकार को एमआईएम के उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के पहले चरण का मतदान है और उनकी तैयारी के लिए लगातार बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जो लोग आपको कहते हैं कि आंख बंद करके सपा और आरएलडी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करो या बीएसपी के हक में इस्तेमाल करो, मैं गढ़मुक्तेश्वर की गयूर आवाम को, वहां के गयूर नौजवानों को, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों की याद दिलाना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि हापुड़ में 23 जून 2018 को एक 45 साला कासिम को कैसे मारा गया, कैसे उसकी मॉब लिंचिंग हुई, कैसे उसकी लाश को बेदर्दी और बेइज्जती के साथ जमीन पर घसीटा गया। सारी दुनिया ने देखा कि कैसे बीजेपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि हम इसकी तहकीकात नहीं करना चाहते, ये नफरत का वाकया नहीं है बल्कि कासिम की लिंचिंग एक नफरत का वाकया है जो बीजेपी की सरकार उसको छुपाना चाहती थी। उस वक्त भी हमने खामोशी अख्तियार की, उस वक्त भी हम अपनी आंखों को बंद कर लिए और आज आप देखते हैं कि अब जब चुनाव आ रहे हैं तो यही कहा जा रहा है कि अपनी आंखों को बंद करके वोट दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं हमारे बुजुर्गों से दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूं कि क्या हमको अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया सोचने और समझने के लिए? कि अल्लाह ने हमको ये सलाहियत नहीं दी कि हम अच्छे और बुरे की तमीज कर सकें? कि अल्लाह ने हमको ये ताकत नहीं दी कि हम हमदर्द और जालिम में फर्क महसूस करें? कि अल्लाह ने हमको ये सोचने और समझने की ताकत नहीं दी कि हम कमजोरों का साथ दें बल्कि ताकतवरों का या जालिमों का साथ ना दें? याद रखिए, ये लोग जो आज आपके दरमियान में आकर कह रहे हैं कि आंखें बंद करके वोट डाल दो, याद रखो अगर आज कोई बच्चा या हमारी बेटी आज 15 साल की है तो फिर 2029 में जब वो 20 साल की हो जाएगी या हो जाएगा, वो जब बुजुर्गों से जाकर पूछेगा कि बताओ सपा ने, बहुजन समाज पार्टी ने या बीजेपी ने मेरे लिए स्कूल क्यों नहीं बनाया, मेरे चचा को जेल में क्यों डाला, कासिम को क्यों मारा गया, मेरी पावरलूम को क्यों बंद कर दिया गया, मेरी दुकान को क्यों लूटा गया, तो क्या जवाब देंगे आप? क्या आप उन बच्चों से यह कहेंगे कि भाग, तेरे दादा और बाबा ने आंख बंद करके वोट दिया था, आज तेरी जबान बड़ी चल रही है? याद रखिए, आने वाला कल हमारे बच्चों का है। अगर हम ये नहीं चाहते कि जिस तरह से हमारी जवानी को, हमारे जिंदगी के अहम सालों को बर्बाद कर दिया गया और हमेशा हमको डर और खौफ के माहौल में अपनी जिंदगियों को बसर करना पड़ा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम इस डर और खौफ को दूर करेंगे। आपको किसी पार्टी से डर कर वोट देने की जरूरत नहीं, बल्कि पूरी उम्मीद के साथ और पूरी हिम्मत के साथ आपको मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे, और खास तौर से मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो समाजवादी और आरएलडी की तायीद में बड़े बड़े बातें करते हैं, बताओ जब मुलायम सिंह यादव साहब ने कल्याण सिंह को अपने साथ ले लिया, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, आप उस वक्त खामोश हो गए। क्यों खामोश हुए? क्या आप नहीं जानते कि कल्याण सिंह बीजेपी में थे? बीजेपी में क्या क्या नहीं किया उन्होंने? आपने उस वक्त बरसों पहले खामोशी अख्तियार की, तो आज आप क्या देखते हैं कि यही समाजवादी पार्टी में एक ऐसा शख्स भी आ गया जिसने मंच पर खड़े होकर, उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पर है, जिसने मंच पर खड़े होकर यह कहा था कि कब्रिस्तान से महिलाओं की लाशें निकालकर उनकी इज्जत लूटी जाएगी। आज ऐसा वक्त आ गया कि हसनपुर से समाजवादी पार्टी ने एक आरएसएस के मेंबर को अपना उम्मीदवार बनाया। आज ऐसा वक्त आ गया कि प्रतापगढ़ में जो डीवाईएसपी की मौत हुई, उस मौत के जिम्मेदार को समाजवादी पार्टी एक सियासी बड़ी ओहदे से नवाजती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आपको ये खामोशी को तोड़ना पड़ेगा। आप खामोश नहीं रह सकते।
हिकमत के नाम पर, मसलहत के नाम पर खुदा के लिए बुज़दिली के मुजाहरे मत करिए। जो गलत है उसको गलत कहिए, चाहे वो गलती ओवैसी करता हो या फिर कोई और समाजवादी पार्टी या बीजेपी या बीएसपी के नेता करते हैं। अगर आप ऐसे ही खामोश बैठते रहेंगे तो याद रखिए आने वाली नस्ल को हम क्या जवाब दे पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आज समाजवादी पार्टी की तायीद कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, जब मोदी सरकार ने CAA कानून को पिछले दरवाजे से नाफिज करने की कोशिश की और यह कहा कि हम सेंसस के जरिए उसके साथ करवाएंगे, किसने उसकी मुखालिफत की थी पार्लियामेंट में? किसने उस काले कानून को यह कहकर फाड़ दिया कि भारत के संविधान के खिलाफ है? क्या किया था समाजवादी पार्टी ने उस वक्त? क्या किया था RLD और BSP के लोगों ने? आज मोदी सरकार दोबारा CAA कानून को पिछले दरवाजे से लाना चाहती है, जो कानून पैदाइश का है और मौत का है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन कानून के साथ बीजेपी उसको लिंक करना चाहती है। जब मीडिया ने रिपोर्ट किया तो सबसे पहले हमारी पार्टी ने मोदी सरकार को खत लिखकर बाज़ाब्ता एक रिप्रेजेंटेशन भिजाया कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं। क्यों नहीं सपा और BSP ने मुखालिफत की? इतनी बड़ी बड़ी दौलत इनके पास है, क्या वो एक वकील को नहीं रख सकते थे? एक अपनी पार्टी के लेटर हेड पर मोदी को लिखकर नहीं भी जा सकते थे कि हम इस कानून को CAA को जो आप पिछले दरवाजे से बर्थ रजिस्ट्रेशन कानून से नाफिज करना चाहते हैं, हम उसकी मुखालिफत करते हैं? नहीं करे हैं। क्यों नहीं करे ये आप बेहतर जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गढ़मुक्तेश्वर के गयूर नौजवानों, मैं जानता हूं कि आपके विधानसभा में मोहल्ला चटाईवाला में सदियों से आप कालीन बनाते हैं। जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने लॉकडाउन किया तो वो तमाम के तमाम कालीन बनाने वाले बेरोजगार हो गए और नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में कहा था कि कालीन यहां पर जो बनाए जाते हैं भारत के आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। ये कौन सी आत्मनिर्भरता की मिसाल है कि आपने उनको बर्बादी से नहीं बचाया? ये कौन सी आत्मनिर्भरता की मिसाल है कि अगर मोदी और योगी सरकार चाहती तो इस मोहल्ला चटाई वाले के में बनने वाले कालीन को एक्सपोर्ट किया जाता, उसकी मार्केट को बढ़ाया जाता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। मैं जानता हूं कि गढ़मुक्तेश्वर में, शहरों में और गांव में रोड नाम की कोई चीज नहीं है। यहां पर जितना योगी आदित्यनाथ ने झूठ बोला अपने 4.5 साल में, उतने खड्डे गढ़मुक्तेश्वर में है। रोड नाम की कोई चीज नहीं है और सिर्फ खड्डे वहां पर नजर आते हैं। स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग इतनी पुरानी हो चुकी है कि शायद जिस जमाने में बाबा स्कूल को जाते थे उस जमाने के स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग बन चुकी हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज वक्त आ चुका है कि हम बाबा को, भैया को और बहन जी को बाय बाय कह दें। आज हम अपने वोट की ताकत पर मुत्तहिदा तौर पर, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे वो बड़ा समाज हो, चाहे वो गरीब हो, मजलूम हो, किसान हो, मेरी आपसे दरखास्त है कि इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा